अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में नेक्स्ट जितने हमने उसके इयॉन्स और इराज को डिस्कस किया था उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्रिप्टोजिक इयॉन यानी कि प्री कैम्ब्रियन टाइम जो था ये तकरीबन 540 मिलियन ईयर्स टू 4600 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ओल्ड और लॉन्गेस्ट इयॉन है अर्थ हिस्ट्री का, यानी कि टोटल 90% ऑफ अर्थ हिस्ट्री जो है वो इस ईरा में कवर होती है। इस इयॉन के दौरान जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ वगैरह जो है वो उनकी बर्थ हुई थी। इसके अलावा जो रॉक्स है, ओल्डेस्ट रॉक्स है क्योंकि जो 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है वो भी इस इयॉन के अंदर पाई गई है। और इस इयॉन को फर्दर 2 मेन इराज है, ठीक है, प्रोटेरोजोइक और आर्चियन, और इसमें एक जो है वो इरा हेडियन भी है जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता। तो जनरली यही कहा जाता है कि इसको 2 मेन इराज के अंदर डिवाइड किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये 3 इराज के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। अब देखेंगे ये जो टाइम की डिवीजन है ये हुई किस तरह से है, ठीक है। बेसिकली टाइम की डिवीजन जो है वो जो मेजर एनिमल्स किसी में बनते हैं, डेवलप होते हैं या एक्सटिंक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट जो है वो पैलियोलिथिक इरा है जिसको हम पोस्ट कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं, जो हम रिसेंटली जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। ये पोस्ट कैम्ब्रियन पीरियड जो है इसको जो फर्स्ट पीरियड है पैलियोलिथिक इरा इसका पोस्ट कैम्ब्रियन का, और इसको एज ऑफ ट्रिलोबाइट्स या फिर एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके दौरान जो है वो ओशंस के अंदर लाइफ, ओशन के अंदर जो है वो लाइफ स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सी के अंदर, शैलो सी ने कॉन्टिनेंट्स को कवर किया था। इन्वर्टिब्रेट्स इस इरा में डोमिनेट थे, ट्राइलोबाइट्स डोमिनेट थे। फिशेस जो है वो इस इरा के अंदर जमीन पर बनी है, और फिशेस के एवोल्यूशन से जो है वो एम्फीबियंस बने थे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एंड इरा है उसको हम एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि एट द एंड जो एम्फीबियंस है वो काफी ज्यादा डोमिनेट हो गए थे। इस इरा के अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में यहाँ पे मॉसिस प्लांट्स और कॉर्न बेरिंग प्लांट्स थे, ठीक है। और अर्ली जो फॉरेस्ट है जिनकी वजह से कोल फार्मिंग यानी कि कार्बोनिफेरस के पीरियड के दौरान जो इनका एक पहुंच है इरा का पीरियड है इरा का कार्बोनिफेरस पीरियड, उसके दौरान जो है वो कोल फार्मिंग फॉरेस्ट भी जो है वो डेवलप हुए थे, ठीक है। इसके अलावा आजकल जितना भी हम लाइमस्टोन देखते हैं जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या दूसरे कामों के लिए यूज होता है, वो सारे का सारा लाइमस्टोन जो है वो पैलियोलिथिक इरा के अंदर डेवलप हुआ था। इसके अलावा पैलियोलिथिक इरा जो है ये जब स्टार्ट हुआ था तो एक वर्ल्ड कॉन्टिनेंट था रोडिनिया वर्ल्ड कॉन्टिनेंट पे लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो पैलियोलिथिक इरा जो है वो स्टार्ट हुआ था और एट द एंड जो है वो पैंजिया फॉर्मेशन पे ये खत्म हुआ था, यानी कि जब पैलियोलिथिक इरा जो है वो खत्म हुआ तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो अगेन जो है वो ज्वाइन कर चुके थे, जैसे हमने जो है वो जियोग्राफी में पढ़ा है पैंजिया फॉर्मेशन में वो आ गए थे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी क्लाइमेट चेंज आई है जिसकी वजह से मास एक्सटेंशन इवेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर इन्हीं क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मास एक्सटेंशन इवेंट हुआ था। इसके अलावा अपेल्चियन माउंटेन जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो है वो काफी ज्यादा बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, वो जो अपेल्चियन माउंटेन्स है वो भी पैलियोलिथिक इरा के दौरान जो है वो बनी हुई है। पैलियोलिथिक इरा के अंदर मास एक्सटेंशन इवेंट हुआ था और एट द एंड जब ये इरा एंड की तरफ आया था तो जितनी लाइफ इसमें अपीयर हुई थी उसमें से जो 90% मरीन लाइफ और 70% जो लैंड एनिमल्स है वो खत्म हो गए थे, खुद ही जो उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। इसमें जो है वो मास एक्सटेंशन इवेंट की वजह बना था। इसके अलावा सी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया था जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अगेन एक दूसरे के साथ मिल गए थे, वोल्केनिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और क्लाइमेट चेंज इसमें ये आया था कि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा कूलर क्लाइमेट हो गया था। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि पैलियोलिथिक इरा के दौरान हुए, ठीक है। अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, इन्वर्टिब्रेट्स आए, इन्वर्टिब्रेट्स में फिशेस से फंजाई, फिर लैंड प्लांट्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, उसके बाद कोल फॉरेस्ट बने और एट द एंड ये जो इरा है वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। मेसोजोइक इरा देखेंगे, मेसोजोइक इरा जो है इसके स्टार्ट पे ही जैसे हम लास्ट में देखा कि लास्ट ईयर जब एंड हुआ था तो पैंजिया फॉर्मेशन हो गई थी, तो पैंजिया फॉर्मेशन से ही मेसोजोइक इरा जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट पे पैंजिया जो है जब इसका मिडल हुआ तो मिडल में जब पैंजिया है वो अगेन ब्रोकअप हुआ और कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए।
रेप्टाइल्स जो है वो इस इरा में बहुत ज़्यादा अबंडेंट थे, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी फ्लूइड जो स्किन है वो बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के काबिल थी। इसके अलावा जो एम्ब्रियोज थे इस इरा में एनिमल्स के वो शेल्स के अंदर रहते थे, ठीक है। डायनासोर जो है वो इस इरा के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव थे। जो फर्स्ट स्मॉल डायनासोर है वो इस इरा के ट्रैशिक पीरियड के अंदर जो है वो अपीयर हुआ था, और जो लार्ज डायनासोर है वो जुरासिक पीरियड के अंदर जो है वो अपीयर हुए थे, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल बर्ड्स और मैमल्स भी थे। मैमल में वार्म ब्लडेड हेयर कवरिंग मैमल्स जो है वो शामिल है। इसके अलावा इसमें जो है वो प्लांट टाइप की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो है वो इस इरा में थे, ठीक है। इस इरा में एंड पे जो है वो फ्लावरिंग प्लांट भी आ गए थे, यानी कि एंजियोस्पर्म भी जो है वो डेवलप हो चुके थे, ठीक है। मेसोजोइक इरा की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इरा के दौरान जो एस्ट्रॉइड और कॉमेट है वो आपस में कोलाइड कर गए थे, ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड एक स्टोन लाइक मटेरियल था, स्टोन थी एक, जो कि सूरज के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती थी, और जो कॉमेट है वो एक आइस का, बर्फ का गोला था जो कि सूरज के गिर्द जो है वो घूमता था, ठीक है। तो इस इरा में क्या हुआ था कि एस्ट्रॉइड और कॉमेट यानी कि जो स्टोन, रॉक और आइस का था वो अर्थ के साथ कोलाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से मास एक्सटेंशन इवेंट हुआ था। मास एक्सटेंशन इवेंट में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा स्मोक के क्लाउड्स बने थे, डस्ट के और स्मोक के क्लाउड्स बने थे। जब बर्फ अर्थ के साथ टकराई, कॉमेट टकराया, तो उसकी वजह से वहां उसके पिघलने से, इवेपोरेशन से जो है वो वेपर्स स्मोक की सूरत में निकले, और उसके बाद जब जो एस्ट्रॉइड यानी कि रॉक की कोलिजन हुई तो वो डस्ट से निकले, ठीक है। तो अर्थ के साथ टकराए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि सनलाइट जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती थी, सनलाइट की ब्लॉकेज हो गई थी। सनलाइट की ब्लॉकेज की वजह से सबसे पहले प्लांट्स डाई हुए। प्लांट्स के डाई होने पर जो एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते थे उनकी डेथ हुई, और फिर जो एनिमल्स उन एनिमल्स को खाते थे उनकी भी डेथ होगी, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फूड चेन खत्म होते होते इस इरा में खत्म हो गई थी, ठीक है। अब इस इरा में सारी की सारी फॉर्म्स जो है वो डाई नहीं हुई थी। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि आजकल जिनके जो है वो मॉडर्न फॉर्म्स आजकल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो लाइफ है वो इस इरा में खत्म हो गई थी। सिनोज़ोइक इरा की बात करें तो सिनोज़ोइक इरा जो है वो 65 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म और माइल्ड था। मरीन एनिमल्स, व्हेल और डॉल्फिन वगैरह इसमें इवॉल्व हुए थे। इसके अलावा मैमल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे लैंड, एयर और सी एनवायरमेंट के अंदर। ग्रास लैंड जो है वो इसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, माउंटेन्स हुई है इस इरा के अंदर। इसके अलावा यूरोप यानी कि यूरोप के अंदर अल्प्स, और इंडिया के अंदर जो हिमालयास और रॉकी माउंटेन्स है यूएसए के अंदर, वो सारी की सारी इस इरा के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा इस इरा के उन माउंटेन्स की वजह से जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कोल्ड हुआ था, आइस एज भी इसको कहते हैं। इसका जो क्वार्टनरी पीरियड है उसमें जमीन पर बर्फ भी बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से जो एनिमल्स है उनके अंदर काफी ज्यादा अडेप्टेशन आई थी, इसलिए इस इरा को एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। इनमें मरीन एनिमल्स में एल्गी, मलस्कस, फिश और मैमल्स थे। लैंड में बैट, कैट, डॉग, कैटल और ह्यूमन्स वगैरह इवॉल्व हुए थे, ठीक है। ह्यूमन्स जो है वो समझा जाता है कि 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इसका जो क्वार्टनरी पीरियड है सिनोज़ोइक इरा का, क्वार्टनरी पीरियड के अंदर जो ह्यूमन्स है वो इस जमीन के ऊपर अपीयर हुए थे। इसके अलावा प्लांट लाइफ की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो इसके अंदर अपीयर हो चुके थे, ठीक है। ये आपका मेन आपके आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपने इतना ही स्टडी करना है। इसके अलावा नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा मटीरियल है, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आउटलाइन आप लोगों ने इन्हीं मेन इरास को जो है वो डिस्कस करना है। पीरियड्स इपोचेस की जो डिटेल है वो आपकी आउटलाइन में नहीं है।